ओम शांति। श्राद्ध, जिसका शाब्दिक अर्थ है श्रद्धांजलि। और हम सभी जानते हैं कि हम श्रद्धांजलि किन को अर्पित करते हैं। वो जो कभी हमारे बीच थे, आज नहीं हैं, देह में नहीं हैं, परंतु दिलों में हैं, जिनके कारण हमारा आज है। वो ना होते, उनकी शिक्षाएं ना होती, उनकी प्रेरणाएं ना होती, उनके दिए गए संस्कार ना होते, तो हमारा वजूद अपूर्ण था। जिनको हम बहुत प्यार करते हैं और प्यार करते रहेंगे, तो ऐसी विशेष आत्माओं के प्रति अपने मन के उद्गार प्रकट करना, ये भारत देश की विशेष परंपरा है और हम सबका विशेष सौभाग्य है जो ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है, जहाँ पितरों के प्रति इतना विशेष सम्मान किया जाता है। इसी कारण यूँ तो प्रत्येक मास की अमावस्या उस पर श्राद्ध किया जा सकता है, परंतु विशेष तौर पर भाद्रपद मास की पूर्णमासी से लेकर अश्वनी मास की अमावस्या तक प्रतिवर्ष हम श्राद्ध मनाते हैं। और इन कुछ 15-16 दिनों में हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, विभिन्न विधि विधान करते हैं। जो कुछ उन्हें पसंद था, जो वो चाहते थे जब हमारे सामने वो जीवित थे, उसी अनुसार हम सब कुछ करते हैं। उनको याद करते हैं, उनके प्रति सम्मान करते हैं, उन्हीं के नाम से दान पुण्य करते हैं, ताकि वो आज जहाँ भी हैं ना, क्योंकि आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। भले उस शरीर में वो आज नहीं हैं जिसमें हमने उन्हें अपना माता पिता दादा दादी ना वो समझा या माना, परंतु इसी दुनिया में किसी न किसी वेश में, किसी और देह में वो आज भी हैं। और क्योंकि ये श्राद्ध उस आत्मा के प्रति है, तो वो जहाँ भी हैं, जिस भी देह में है, जिन भी लोगों के बीच में है, हमारे मन के भाव, हमारी ये श्रद्धा भावना, हमारा ये सम्मान, हमारी ये पवित्र याद उन तक ज़रूर पहुंचती है। दुनिया में भी जब कोई व्यक्ति जीवित भी होता है और हमसे दूर चला जाता है, कई बार ऐसा होता है ना, हम उनको याद करते हैं, हमारे बीच नहीं है, बाहर किसी और कंट्री में है, और तुरंत उनका फ़ोन आ जाता है और हम क्या कहते हैं, अभी आपको याद ही तो कर रहे थे। तो ये कौन सा कनेक्शन है? कई बार हम इसको टेलीपैथी कह देते हैं। ये मन का मन से कनेक्शन है, आत्मा का आत्मा से कनेक्शन है। तो भले जब कंट्री चेंज हो जाती है, तो जब कनेक्शन जुट सकता है, तो उस मनुष्य आत्मा ने आज दूसरा चोला धारण कर लिया है, परंतु क्योंकि मन मिला हुआ है, तो यहाँ जितना आप उनके प्रति सम्मानजनक भाव उत्पन्न करेंगे, उतनी ही भावना, उतना ही प्यार वो वहाँ रिसीव करेगी आत्मा, उसे अंदर से खुशी होगी। तो इन श्राद्ध के कुछ दिनों में हम अपने मन के इन्हीं उद्गारों को प्रकट करते हैं, उनको याद करते हैं। न केवल उनको, परंतु यदि हम सच में अपने आप को ईश्वर की संतान मानते हैं, तो संपूर्ण संसार की प्रत्येक मनुष्य आत्मा का दायित्व
इस वसुधैव कुटुंब की भावना को अपने मन में धारण करते हुए हमारे मन में हर एक आत्मा के प्रति ये भाव रहता है कि वो जहाँ भी है न, जो भी कर्म कर रही है वो सुखी रहे, शांत रहे। तो न केवल वो जिन्हें हम जानते हैं, परंतु वो आत्माएं भी जिन्हें भले हम नहीं जानते, जो अतृप्त हैं। कई बारी हमारे अपनों की मृत्यु या परायों की मृत्यु, जिन्हें हम टेलीविज़न पर देखते हैं या हम अड़ोस पड़ोस में सुनते हैं, नहीं भी सुनते तो जानते तो हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अचानक मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं, तैयार नहीं होते मेंटली ना, पहले से उन्हें पता ऐसा नहीं होता, एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है। कई लोग सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो ऐसी आत्माएं जो तृप्त नहीं होती हैं, तो ऐसी आत्माओं को भी शांति मिले, उनके अंदर जो अतृप्ति है वो भी तृप्त हो जाए। क्या चाहिए हर एक आत्मा को? शांति ही तो चाहिए, सुख ही तो चाहिए, प्रेम ही तो चाहिए। तो जब सच्चे दिल से हम उन आत्माओं के प्रति ये सोचते हैं कि वो आत्माएं शांत रहें, वो भी सुखी हों, उनको भी प्रेम मिले ना, उनकी भी आगे आने वाली जो जर्नी है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य आत्मा एक यात्री की तरह ही तो है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जन्म पुनर्जन्म की साइकिल में आती रहती है। तो अपनी आने वाली जर्नी बहुत ही सुचारू रूप से, सुखद रूप से करें। तो ऐसी भावनाएं हम अपने मन में जागृत करें। कई बारी कईयों के मन में आता है, क्योंकि जब हम श्राद्ध करते हैं तो विभिन्न विधि विधान करते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। तो कई लोग पूछते हैं कि यदि हमारे घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि हम इतने लोगों को खिला सकें, है ना, होता है, हर एक की अपनी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन होती है, तो क्या हमारा श्राद्ध नहीं पहुंचेगा? परंतु फिर वही बात आती है, क्योंकि श्राद्ध का अर्थ मतलब तो वही है ना, श्रद्धा भावना ना। श्राद्ध अर्थात श्रद्धांजलि, और श्रद्धांजलि तो मन से की जाती है, धन से नहीं की जाती है। हम ऊपर से करें परंतु अंदर में अपने कारोबार में बिजी रहें, तो वो भावनाएं चाहे आपकी कितनी भी महंगी हो, कितना भी आप किसी को खिलाओ पिलाओ, वो नहीं पहुंचती। परंतु मन के उद्गार, जितना अंदर सच्चाई है, सफाई है, उनके प्रति शुभ भावनाएं हैं, यदि आप धन से कुछ नहीं भी कर पाते हो, परंतु वो ज़रूर पहुंचती है, क्योंकि मनुष्य आत्मा को आप ये भावनाएं पहुंचा रहे हो। आत्मा जो कि देह से अलग है ना, जो भावनाएं कैच करती है, जो धन कैच नहीं करती, जो स्थूल पदार्थ कैच नहीं करती, है ना। हम लोग तर्पण करते हैं, अर्पण करते हैं, वो करना है, ऐसा नहीं, हम मना नहीं करते हैं, परंतु उनके पीछे जो भावनाएं हैं उनको समझकर फिर करना है ना। हम पवित्र ब्राह्मणों को क्यों खिलाते हैं? क्योंकि हम समझते हैं पवित्र आत्मा के मन की भावनाएं उन तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। हमारे मन में भले व्यर्थ संकल्प हों, परंतु जब हम ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो वो जब मंत्रोच्चारण करते हैं, विधि विधान कराते हैं, तो उस विधि से सिद्धि ज़रूर मिलती है ना। वैसे भी हम देखते हैं कि हिंदू कल्चर है कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य प्रारंभ करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि श्राद्ध जब खत्म होते हैं तो उसके उपरांत क्या आते हैं? नवरात्रे आते हैं ना, नवरात्रे। तो सब नए कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु श्राद्धों में नए कार्य नहीं करते। तो कई लोग इसे अशुभ भी मान लेते हैं, परंतु नहीं, यह अशुभ नहीं है। क्यों अशुभ नहीं है? क्योंकि ये तो आधार है, नींव है। जब तक नींव मजबूत नहीं होती तब तक बिल्डिंग बनना स्टार्ट नहीं होती है। ऐसे ही जैसे हम कोई भी शुभ कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो उससे पहले हम पूजा अर्चना करते हैं,
तो उसके दौरान हम क्या करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं ना। और हम मानते हैं कि आज हर एक के कुल की अपनी देवी और देवता होता है, यानी हम सभी देवी देवताओं के कुल के हैं। तो एक तरह से हम अपने पूर्वजों की पहले पूजा करते हैं और उसके बाद शुभ कार्य प्रारंभ करते हैं, ताकि जो भी नेगेटिविटी है हमारी लाइफ के अंदर, जो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पूर्वज जो हैं वो किसी कारणवश, है ना, उनकी कोई इच्छा अपूर्ति के कारण उनकी जो मन की कामनाएं रह गई हैं, उस कारण वो नेगेटिविटी हमारी लाइफ के अंदर अवरोध पैदा करने लगती है। हम कुछ करने लगते हैं, फिर रुकावट आ जाती है, फिर कुछ करने लगते हैं, तो कई लोग कहते हैं पितृदोष है। तो पितृदोष ना हो, वो नेगेटिव एनर्जीज का इफेक्ट हमारी वर्तमान स्थिति में, वर्तमान कार्यों में ना पड़े, उसके लिए ये पितृपक्षों के अंदर हम उनको संतुष्ट करते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं। तो ये एक विधि है, कोई भी शुभ कार्य, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करने से पहले, तो एक आवश्यक तरीका है ना, इसकी आवश्यकता है। इसके बगैर आपकी बिल्डिंग, आपका नव कार्य जो है वो प्रारंभ नहीं हो सकता। तो जब हम श्री गणेश जी का विसर्जन कर देते हैं, तो उसके बाद नवरात्रि आने से पूर्व, नव कार्य प्रारंभ करने से पूर्व, हम इन श्राद्ध के दिनों में उन सभी एनर्जीज को तृप्त भी करते हैं, और वो एनर्जीज जो रुकावट, नेगेटिव एनर्जी जो रुकावट का कारण बन सकती हैं, उनको भी शांति का दान देते हैं, उनको पूजा पाठ, है ना, दान पुण्य के द्वारा तृप्त करते हैं, ताकि नवरात्रों में जो हम नया कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं उसमें कुछ रुकावट ना आए। तो हमें समझना है कि ये विधि है, इस विधि को यथार्थ समझना है हमें, और यदि इसी अनुरूप हम कार्य करते हैं तो आप कोई भी नया कार्य जब प्रारंभ करेंगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो पितृपक्ष के अंदर ये जो पाक्षिक है, ये जो 15-16 दिन है, इनके अंदर हमें पूरे दिल के साथ, श्रद्धा भावना के साथ, जो भी हमारे पूर्वज हैं, आपके दादा हैं, आपकी दादी हैं, आपकी माता जी हैं, आपके पिताजी हैं, उन सभी आत्माओं को हमें अपने मन के श्रद्धा सुमन अर्पित करने हैं। दिल से कहना है कि आप जहाँ भी हैं, आप जिस भी वेश में हैं, आप सुखी रहें, आप शांत रहें, आपका जीवन समृद्ध रहे, धन धान्य से, सुख चैन से परिपूर्ण रहे, है ना। इस प्रकार से यदि भावनाएं हम क्रिएट करते हैं तो वो लोग वहाँ भी तृप्त रहते हैं और उनकी दुआएं भी हमें प्राप्त होती हैं, है ना। और दुआएं हमेशा मनुष्य आत्मा को आगे बढ़ाती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जब वो जीवित थे तो हम उनके मन की कामनाएं पूर्ण नहीं कर पाए, या हमने कुछ ऐसा कर दिया जो उनकी इच्छाओं के विरुद्ध था, तो बाद में हमें पश्चाताप होता है। तो इन दिनों में इस पश्चाताप को भी हम दूर कर सकते हैं, उन आत्माओं से माफ़ी मांग सकते हैं, क्षमा याचना कर सकते हैं, ताकि उनके अंदर वो जो हमारे प्रति भावनाएं थी, क्योंकि आप यदि किसी का कहना नहीं मानते तो डेफिनेटली उसके मन में आपके प्रति कुछ तो भावनाएं होंगी ना, नेगेटिव भावनाएं उजागर हो ही जाती हैं कि मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती। तो उनसे क्षमा याचना करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अपने पश्चाताप को भी इन दिनों में दूर कर सकते हो, है ना। तो कई तरह की विधि विधान होते हैं, परंतु उन सभी विधि विधानों का जो मूल अर्थ होता है वो यही होता है कि उनको प्रसन्न करना। वो जहाँ भी हैं उनको उसी रूप में उजागर करके, क्योंकि हम तो उनको उसी स्वरूप में जानते हैं ना, परंतु उनके प्रति श्रद्धा भाव अपने जागृत करना, उनको याद करना, उनके साथ साथ विश्व की समस्त मनुष्य आत्माओं के प्रति भी सभी सुखी रहे, सबका मन शांत रहे, ऐसी भावनाएं जागृत करना। तो ये नकारात्मक शक्तियाँ, क्योंकि मनुष्य आत्मा भी एक शक्ति है,
तो उस एनर्जी के ऊपर विभिन्न एनर्जीज जिनके बीच में हम रहते हैं उनका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक होता है, क्योंकि आत्मा अपने को बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर फिर कार्य करती है। तो इन शक्तियों का प्रभाव मनुष्य आत्मा पर ऑटोमेटिकली पड़ने लगता है। परंतु जब हम अपने मन से ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं हर एक के प्रति, हर एक मनुष्य आत्मा के प्रति, तो ऑटोमेटिकली उस नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ता है। इसलिए हम सभी को विशेष तौर पर इन दिनों पर, परंतु वैसे देखा जाए तो हर रोज़ कुछ समय निकालकर ज़रूर प्रत्येक मनुष्य आत्मा के प्रति ये मनसा सेवा ज़रूर करनी चाहिए। तो अभी हम कुछ पलों के लिए, आप सभी के भी होंगे पितृ, है ना, सभी के होते हैं, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, है ना, और भी कोई रिश्तेदार हों, उनको भी इमर्ज करें और संपूर्ण विश्व की समस्त आत्माओं के प्रति भी हम कुछ पलों के लिए ये पॉजिटिव वाइब्रेशंस क्रिएट करेंगे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, उनके प्रति शुभ भावनाएं और शुभकामनाएं रखेंगे। तो सभी कुछ पलों के लिए एकदम मन को शांत करें। देह को हल्का छोड़ें, बिल्कुल हल्का। और स्मृति में लाएं अपने उन पितरों को, उन विशेष आत्माओं को जिनके कारण आज हम इस दुनिया में अच्छा जीवन बिता रहे हैं, जिनके कारण हमारे अंदर इतने अच्छे संस्कार हैं जो हमारे जीवन का आधार है, जो जब थे तब भी हमें प्यारे थे और आज नहीं है तो भी उनका प्यार हमारे साथ है। उनकी दुआएं आज भी हमें आगे बढ़ा रही हैं। मन बुद्धि के सामने उन आत्माओं को इमर्ज करें और महसूस करें कि खुद परम पिता परमात्मा हमारे पास बिल्कुल ऊपर हमारे साथ है। अब दिल से उस ईश्वर को कहें कि हे परमात्मा पिता, ये सब आत्माएं जो बहुत अच्छी हैं, आपकी बच्ची हैं, यदि इनके मन में कोई भी कामना या अतृप्त इच्छा है, आप हम सबके परम पिता हो, आप उनकी वो मनोकामना इस समय वो जहाँ भी है, जिस भी रूप में है, वो पूर्ण करो। महसूस करें कि परम पिता परमात्मा, बेहद के पिता, हमारे उन पितरों को शांति, सुख, प्रेम, शक्तियाँ दे रहे हैं। उनकी सब इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। उनकी जीवन यात्रा को सुगम, सुलभ बना रहे हैं। उन्हें समृद्धि से, सर्व प्राप्तियों से संपन्न बना रहे हैं। महसूस करें
उनके चेहरे की मुस्कुराहट को, उनके दिल से निकलते दुआओं को जो हमारे प्रति वो आत्माएं बार बार देती जा रही हैं। अब दिल से परमात्मा को कहें कि संसार की समस्त आत्माओं को शांति मिले, सब निर्विकारी बन जाएं, सब सुखी हो जाएं, सबका जीवन खुशियों से भर जाए। महसूस करें कि परमपिता से निकलती ये सुखदायी किरणें सबको तृप्त कर रही हैं, संपूर्ण सृष्टि को सुखमय बना रही हैं। अपने दिल के भावों को इसी तरह इमर्ज रखें और शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं सर्व के प्रति उजागर करते रहें। सबका भला हो, सब सुखी हो जाएं, सबका कल्याण हो। ओम शांति। तो इस बारी श्राद्ध के इन दिनों में और वैसे भी सबके प्रति इस श्रद्धा भावना को उजागर करें और सच्चे दिल से, सही रीति से श्राद्ध के इन दिनों को सफल करें और सबसे दुआएं लें। यही हमारी शुभ भावना है। ओम शांति।